भगवान बुद्ध एक बार आनंद के साथ एक सघन वन में से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में ज्ञान चर्चा भी चल रही थी। आनंद ने पूछा, देव, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, आपने जो जाना क्या आपने वह सब हमें बता दिया? बुद्ध उलटकर पूछा, इस जंगल में भूमि पर कितने सूखे पत्ते पड़े होंगे? फिर हम जिस वृक्ष के नीचे खड़े हैं उस पर चिपके सूखे पत्तों की संख्या कितनी होगी? इसके बाद अपने पैरों तले जो अब भी पड़े हैं वे कितने हो सकते हैं? आनंद इन प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। मौन तोड़ते हुए तथागत ने स्वयं ही कहा, ज्ञान का विस्तार इतना है जितना इस वन प्रदेश में बिछे हुए सूखे पत्तों का परिवार। मैंने इतना जाना जितना ऊपर वाले वृक्ष का पतझड़। इसमें भी तुम लोगों को इतना ही बताया जा सका जितना कि अपने पैरों के नीचे कुछ एक पत्तों का समूह पड़ा है। वास्तव में ज्ञान का समुद्र अत्यंत विशाल है, उसकी थाह कोई ले नहीं सकता। यह मान बैठना कि थोड़े ही प्रयासों से ज्ञानार्जन हो सकेगा एक आत्म प्रवंचना भर है, किंतु प्रयास इसी दिशा में होते रहना चाहिए। संतों के लिए सभी समान हैं। पापी को वे अपनी सहृदयता से आचरण सुधारने की सीख देते वह सफल होते हैं। जेकब के पास धन का अपार भंडार था जिसे उसने जनता से क्रूरतापूर्वक वसूल कर एकत्रित किया था। अपनी अमानुषिक यातनाओं के लिए वह कुख्यात हो चुका था। जब वह बाहर निकलता तो लोग नगर से भागकर जंगलों में छिपने लगते। एक दिन प्रभु ईसा मसीह उसके नगर में आए। गरीबों के प्रभु आ रहे थे। जनता उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। जेकब भी प्रतीक्षा कर रहा था। ईसा उसके पास से निकले तो देखते ही बोले, आज तुम्हारे यहां निवास करूंगा। एक कुख्यात व्यक्ति के ऊपर ईसा को कृपा करते देखकर जनता की श्रद्धा डगमगा उठी। बहुत से लोग निंदा करने लगे, परंतु उनकी प्रतिक्रियाओं से उसे क्या लेना देना जो ऊंचे उद्देश्यों के लिए चल पड़ा हो। अब तक के विरोधों एवं आलोचनाओं जो न सुधर सका था, ईसा की स्नेहिल करुणा का संस्पर्श पाकर जेकब का हृदय ही परिवर्तन हो गया। उन्हें विदा करते समय उसने कहा, प्रभु, अपनी आधी संपत्ति आपके शुभागमन के उपलक्ष्य में उन लोगों के उत्थान में खर्च करूंगा जो किसी भी कारण दुखों तथा अभावों का जीवन जी रहे हैं। जिनसे अनुचित उपायों द्वारा धन प्राप्त किया है उन्हें भी चौगुना धन वापस करने का वचन देता हूं। लोगों ने जेकब का हृदय परिवर्तन देखा तो उन्हें ईसा के उसके यहां रुकने का उद्देश्य समझ में आ गया। जो है उसी में संतोष करना बुद्धिमत्ता है। जो अधिक और अधिक के चक्कर में पड़ते हैं वे प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। अंधड़ आया, उसके कारण एक विशाल वृक्ष गिरा। पेड़ के नीचे एक ऊंट बैठा था, उसकी कमर टूट गई और टहनियों पर लगे घोंसलों में पक्षी और अंडे बच्चे कुचलकर चूरा हो गए। ढेरों मांस वहां बिखरा पड़ा था। उस समय एक भूखा सियार उधर से निकला और अनायास ही इतना भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, महीनों तक पेट भरने का मसाला मिल गया। उसने संतोष की सांस ली। निश्चित होकर उसने नजर दौड़ाई तो नदी तट पर एक बड़ा सा मेंढक दिखा। सियार ने सोचा, पहले इसे लपक लिया जाए, नहीं तो यह डुबकी लगाकर भाग खड़ा होगा और हाथ से निकल जाएगा। सियार ने मेंढक पर झपट्टा मारा। मेंढक नदी में खिसक गया। सियार भी इस चिकनी मिट्टी में फिसलता चला गया और गहरे पानी में समा गया। इसे कहते हैं लालच का फल।